जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए प्लीज। सबसे पहले आरसीएम के 25 वर्ष पूर्ण होकर के और आरसीएम की अब ये नई दौर की यात्रा की शुरुआत हो रही है। यस, बैठ जाएं। भाई कितने लोग मशाल हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आरसीएम से प्यार हो रहा है क्या? क्या आपका दिल धड़क रहा है? सबसे पहले ये जो इस आरसीएम के 25 साल पूर्ण होने के बाद ये जो आरसीएम की सेकेंड एरा शुरुआत हो रही है, सर्वप्रथम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन और टीसी सर के विजन से लेकर के और फर्स्ट जनरेशन ने यहां तक आरसीएम को जो लेकर के आए, जब कुछ भी नहीं था, जब यहां पर आरसीएम का एक 500 या 1000 स्क्वायर फीट का भिलवाड़ा में एक ऑफिस होता था, उस समय आप लोगों ने विश्वास आरसीएम पर किया और जितनी मेहनत, जितने कष्ट, तपस्या और मैं शायद शब्द कम पड़ जाएंगे कि आपने शायद अपना घर परिवार और सबको त्याग करके मैं बोलूंगा कि आरसीएम को आप यहां तक लेकर के आए। तो एक बार फर्स्ट जनरेशन के लिए सेकेंड जनरेशन को मिलकर के कैसी ताली और कैसा सम्मान करना चाहिए। बस इतना सा। अरे सोने का चम्मच हाथ में मिला है। आप जो चैन से सो रहे हो वो कितनी रातें जागे हैं, इसका एहसास है आपको? देखिए, ये मशाल क्या है मालूम चला क्या आपको? मशाल क्या है ये जानना चाहेंगे? ये मशाल की जो अग्नि है, जो टीसी सर के हाथ में मशाल थी और जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे मशाल लेकर के जो खड़ी थी, उसकी वो जो आग है, वो आग है जो पिछले कई सालों से मेरे भीतर मैं महसूस कर रहा हूं। जब मुझे पता चला कि टीसी सर ने इस काम को शुरू क्यों किया है, जब उन्होंने इस काम को शुरू करा कि मुझे लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करना है कि हर आवश्यक व्यक्ति को हिंदुस्तान में एक अच्छा अवसर मिल पाए और उसके लिए लोग अपने खुद ईमानदारी से काम करके अपनी मेहनत करके कुछ कमा पाए। ये आरसीएम उस समय में सिर्फ इतनी ही सोच के साथ शुरू किया था। जब ये मुझे पता चला, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, और मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं, मैं परमात्मा को इसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी कम उम्र में ये एहसास हो गया जीवन में कि खुद के लिए जी करके तो जानवर भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन यदि अगर दूसरों के लिए जीवन जीने को मिले तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? उस दिन वो आग ऐसी जली कि आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आरसीएम में थोड़ा बहुत, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर पा रहा हूं उस आग के कारण कर पा रहा हूं। आपको वो आग महसूस हो रही है? कुछ रिजल्ट नजर आ रहे हैं? क्या असंभव संभव होता हुआ नजर आ रहा है? ये मशाल की लौ वो उजाला है, वो रोशनी है जो टीसी सर ने भी नहीं सोचा था, लेकिन चलते चलते वो रोशनी बन गई, जिसकी वजह से आज ये बन गया है एक जरिया नए भारत के निर्माण का। बना है कि नहीं बना है? क्या आपको लगता है कि आरसीएम की इस नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? कितने साथियों को लगता है कि इस विचारधारा के द्वारा नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? ये मशाल की वो रोशनी है जो आज भारत सरकार बहुत सारी चीजों में देश का सुधार करना चाहती है,
वो सोचती रह जाती है, लेकिन आरसीएम उसको करके दिखा देता है। क्या कोई मजाक की बात है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अपने जीवन शैली से जुड़े रोगों को ठीक कर पा रहे हैं इस मंच के द्वारा? बात है। जय आरसीएम। एक बार सब प्यार से मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे जय आरसीएम, पूरे दिल से बोलेंगे जय आरसीएम। ये मशाल की लो वो रोशनी है कि जिसमें एक किसान जल संचय डाल करके और वो ज्यादा खेती की उपज ले पा रहा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना है? आपको मालूम है, अनुभव किया है? आपके पड़ोसी से ही चेक करो, ये जो डेटा दिखाए हैं कि कितने ही साथी तो यहां बैठे हैं जिन्होंने डायबिटीज ठीक किया है या थायराइड ठीक किया है, और बड़े बड़े डॉक्टर जो ताला अपने, जो रोशनी का मशाल अपने हाथ में नहीं रखते हैं, वो आज आप लोगों के हाथ में है, मौजूद है। जय आरसीएम। 26 साल पहले हमारे पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने इस आरसीएम अभियान में अपना काम शुरू किया। उनके मार्फत इस भारत देश की बेस्ट ऑफ द एजुकेशन जो आप शायद आज अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो इस आरसीएम अभियान के माध्यम से हमें मिली। जब सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने करियर को चुनने का मौका मिला, तो हमने अपने आप से एक बातचीत की कि विशाल, आज तेरे पास विकल्प है कि तू चाहे तो नौकरी करे, तू चाहे तो कोई बिजनेस करे, तू चाहे तो आरसीएम अभियान का हिस्सा बन जाए। इस पूरे भारतवर्ष की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद, इस भारत के चुनिंदा टॉप 1% लोगों के साथ उठने बैठने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जीवन में कुछ करूंगा तो आरसीएम करूंगा, आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आज आप सभी लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े सपने हैं। एक सपना मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आरसीएम करना है तो तब तक करना है जब तक आपकी दूसरी पीढ़ी यहाँ आके खड़ी ना हो जाए। सो विद दैट ड्रीम, उस सपने के साथ आप यहाँ से निकलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, मुकेश कोठारी की पुत्री हूँ, और मुकेश कोठारी की तरह मैं बहुत प्राउड हूँ आरसीएम परिवार पे। इतनी प्राउड, कुछ लोगों को पता होगा मेरी स्टोरी के बारे में कि आज से 3 साल पहले अंजलि कोठारी कौन थी और आज आरसीएम ज्वाइन करने के बाद अंजलि कोठारी कौन है। अंतर पूरा 110% चेंज। मैं वो लड़की हूं जो बॉलीवुड में काम करती थी, ग्लैमर में काम करती थी, पर दूसरों के लिए काम करती थी, पर आरसीएम में आने के बाद लोगों के सपनों के लिए काम करती है। जॉब ने बॉस के विजन पे काम करना सिखाया था, सेलिब्रिटीज के विजन पे काम करना सिखाया था, मूवीज के विजन पे काम करना सिखाया था, पर लोगों के विजन के ऊपर, नए भारत विजन के ऊपर काम करना मुझे आरसीएम ने सिखाया है। आई एम वेरी लकी, बियॉन्ड लकी, कि मुझे मेरी लाइफ का नेक्स्ट जितने भी साल मैं जीऊंगी, आई गेट टू लिव विद आरसीएम। और मेरे पापा ने मुझे वो अभियान में स्पेस बना के दी है, ये मेरी पावर है। थैंक यू सो मच। दोस्तों जय आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों, नाम डॉक्टर विजय राठौड़, मैंने एमबीबीएस किया। आज आरसीएम की मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हूं जहां लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, आरसीएम से पहले मैं लोगों का इलाज किया करता था, पर कई बार मैं सोचता था कि क्या मैं लोगों का इलाज करते करते उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता हूं या नहीं। दोस्तों, एक बार मैंने ऐसे ही मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या सिर्फ मैं लोगों का स्वास्थ्य सही कर सकता हूं या मैं उन लोगों का फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूं। दोस्तों, उस दिन मैंने ठाना कि मैं अपने जॉब से रिजाइन करूंगा और आरसीएम अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों,
जब मैंने अपने जॉब को छोड़ा तब मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक बनाया कि भाई डॉक्टर बनने के बाद कौन डायरेक्ट सेलिंग करता है, कौन आरसीएम करता है। और दोस्तों मैं हमेशा हंस के एक ही बात बोलता था कि डॉक्टर सिर्फ बॉडी का इलाज करता है, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मैं लोगों के सपनों को पूरा कर सकता हूं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता हूं। दोस्तों आरसीएम से पहले और बाद का मैं आपको बता दूं, आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा हूं। थैंक यू।